ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी जनरल नॉलेज के लिए है, पर्सनल मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं। किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर खुद की दवाई शुरू या बंद ना करें। क्या आपको भी लगता है कि आपका लिवर सिर्फ शराब पीने के कारण खराब हो सकता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एक 35 साल के आदमी की कहानी सुनाता हूं, जो नॉर्मल रोज ऑफिस जाता है, लगभग हर रोज बाहर का ही खाना खाता है, पेट बाहर निकल आया है। तो अब रैंडम दिन डॉक्टर के पास दिखाने को जाता है, तो डॉक्टर कहते कि आपको फैटी लिवर है। अब वो बंदा शॉक्ड कि मैंने तो दारू की बोतल को कभी छुआ तक नहीं है, तो फिर फैटी लिवर कैसे हो सकता है? भैया जी प्रणाम। शराब नहीं पीते तो क्या मतलब आपको कुछ नहीं होगा? ऐसा कोई सर्टिफिकेट मिला है आपको? ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है, यानी कि जो खराब खाने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, इम्प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल हैबिट होने के कारण ये बीमारी आपको होती है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 30% से ज्यादा एडल्ट्स को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज है। 5 से 10% बच्चों में फैटी लिवर देखा गया है, और गांव से ज्यादा शहरों में 3 गुना ज्यादा इसका रेट है। प्लस डायबिटिक्स में तो 70% से ज्यादा इसका रिस्क है। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं आपसे। सबसे पहला, क्या आप रोजाना या हफ्ते में कई बार रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं? दूसरा, क्या आपकी डेस्क जॉब है, यानी कि आप 8 से 10 घंटा बैठे ही रहते हैं? तीसरा, क्या आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं? चौथा, क्या आपका वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है? पांचवा, क्या आपको हाई बीपी या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है? अगर हां, तो 100% ये वीडियो आप ही के लिए है। सेहत की समझ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए खाल उधेड़ते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की। तो आइए समझते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज यानी कि NAFLD है क्या और आखिर इसमें होता क्या है। जब हमारे लिवर के सेल्स में फैट जमा होता है और इसका कारण अल्कोहल नहीं होता, तो इसे हम NAFLD कहते हैं। नॉर्मली लिवर में 5% से कम फैट होता है, लेकिन अगर फैट की मात्रा इससे ज्यादा परसेंट 5% से ज्यादा हो गई तो उसको हम NAFLD बोलेंगे। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वाले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि लिवर एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो खाने पीने में आने वाले जो टॉक्सिन्स होते हैं या तो जहरीले पदार्थ होते हैं उसको क्लीन करता है, और एनर्जी का स्टोर की तरह भी काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। जब हम ज़्यादा कैलोरीज वाला, ज़्यादा ऑयली कंटेंट वाला, एक्सेसिव शुगर कंटेंट वाला खाना खाते हैं, तो ये सब हमारे लिवर में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो लिवर में फैट स्टोर होने से क्या दिक्कत होगी? अरे भाई, ज़्यादा ही दिक्कत होगी, तभी हम इतनी लंबी वीडियो बना रहे हैं इस पर। सो बेसिकली लिवर के जो बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे कि डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा ढंग से, यानी कि जो जहरीले पदार्थ होते हैं वो अच्छे से साफ नहीं हो पाएंगे, प्रोटीन के सिंथेसिस में दिक्कत आएगी, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में यानी कि शुगर की दिक्कतें आ सकती है। धीरे धीरे फैट का डिपोजिशन होगा लिवर में, जिसको हम स्टीएटोसिस कहते हैं। फिर लिवर में सूजन दिखने मिलेगी, जिसको हम स्टीएटोहेपेटाइटिस कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस NaSH। फिर लिवर में स्कारिंग यानी कि फाइब्रोसिस, लिवर में स्कारिंग होने लगेगा, फाइब्रस टिश्यू बनने लगेगा, और अल्टीमेटली लिवर सिरहोसिस या तो लिवर हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिवर कैंसर की तरफ भी हम आगे बढ़ सकते हैं। साइंस, सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और प्रिवेंशन, ये सब हमने अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वाले वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अटेंशन मेडिकोस, अब यहां से आके आपको बहुत ही गौर से सुनने की जरूरत है। डायग्नोसिस, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप है सस्पिशन, यानी कि हम किस पेशेंट पे डाउट करें कि इसको फैटी लिवर हो सकता है। तो मैं 6 पॉइंटर्स आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, ओवरवेट या ओबेसिटी, जिसको भी सेंट्रल ओबेसिटी यानी कि पेट की चर्बी ज्यादा है, उस पेशेंट को। दूसरा, डायबिटीज। तीसरा, हाइपरटेंशन या हाई बीपी। चौथा, डिसलिपिडीमिया, यानी कि हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल और लो HDL लेवल्स। पांचवा, वो फीमेल्स जिसको PCOS है। और छठा, हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट। अब दूसरा स्टेप आता है कि आप फैटी लिवर के दूसरे कॉजेस को एक्सक्लूड करिए, यानी कि फैटी लिवर का कारण सिर्फ अल्कोहल भी नहीं है, सिर्फ शुगर भी नहीं है। तो हम देखते हैं कौन कौन से कारण। सबसे पहला, अल्कोहल। अगर अल्कोहल के कारण फैटी लिवर हो रहा है तो उसको मैं क्या कहूंगा? अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। दूसरा कारण, कुछ ड्रग्स की वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है, कुछ ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से फैटी लिवर हो सकता है। सबसे पहला, मेथोट्रेक्सेट, वाल्प्रोएट, अमियोडेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टमोक्सिफेन।
डन। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है कि कुछ और फैटी लिवर के कारण हो सकते हैं, जैसे कि विल्सन डिसीज, हीमोक्रोमेटोसिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और आखिरी वायरल हेपेटाइटिस। तीसरा स्टेप है ब्लड वर्क। ब्लड वर्क के अंदर हम पेशेंट का सबसे पहले ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद सबसे पहला टेस्ट हम करते हैं सीबीसी का। सीबीसी का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स का ब्लड में कम होना। प्लेटलेट्स ब्लड में कम क्यों होते हैं, इसका कारण हम ये कह सकते हैं, लीवर जो होता है हमारा वो थ्रोम्बोपोइटिन बनाता है। थ्रोम्बोपोइटिन मेगाकैरियोसाइट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है जो कि प्लेटलेट्स होते हैं। तो अगर थ्रोम्बोपोइटिन नहीं बन रहा है तो क्या होगा, प्लेटलेट्स नहीं बनेगा, इसलिए हमें सीबीसी के अंदर प्लेटलेट्स कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम एएसटी की मात्रा जिसे एसजीओटी भी कहते हैं, एएलटी की मात्रा जिसे एसजीपीटी भी कहते हैं और एएलपी की मात्रा यानी अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा चेक की जाती है। एएसटी और एएलटी बढ़े हुए होते हैं, एएलपी हल्का सा बढ़ा होता है यानी माइल्डली बढ़ा होता है। इसके अलावा हम बिलीरुबिन का टेस्ट करते हैं, एल्ब्यूमिन का टेस्ट करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर का टेस्ट करते हैं। जब लीवर नॉर्मल होता है तब इन सभी की मात्रा नॉर्मल रहती है, लेकिन लीवर में अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो फिर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, एल्ब्यूमिन की मात्रा घट जाती है और प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर भी बढ़ जाता है। फिर हम टेस्ट करते हैं मेटाबॉलिक पैनल। मेटाबॉलिक पैनल में हम डायबिटीज के लिए चेक करते हैं। डायबिटीज में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जो कि एक मेजर कारण होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का। उसके अलावा हम चेक करते हैं लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ी हुई होती है और एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा घटी हुई होती है। ये क्लासिक डिसलिपिडेमिया है। हम यूरिक एसिड चेक करते हैं। सीरम यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में। इसके बाद हम कुछ ब्लड मार्कर्स जैसे कि फेरेटिन का टेस्ट करते हैं। फेरेटिन सूजन और इंसुलिन रेजिस्टेंस में अक्सर बढ़ा हुआ पाया जाता है और वायरल हेपेटाइटिस को रूल आउट करने के लिए हम HDS-AG और एंटी-HCV का भी टेस्ट करते हैं। अब ब्लड वर्क में पांचवा स्टेप है नॉन इन्वेजिव फाइब्रोसिस स्कोरिंग। सबसे पहले समझते हैं कि फाइब्रोसिस स्कोरिंग है क्या। देखिए, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के पेशेंट होते हैं उनके अंदर सिर्फ फैट होना इतना खराब नहीं होता, लेकिन फाइब्रोसिस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। फाइब्रोसिस आगे चलकर सिरोसिस कर सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन कर सकता है, लीवर फेलियर कर सकता है और इवन हेपेटिक सेल कार्सिनोमा भी कर सकता है। हर पेशेंट का लीवर बायोप्सी करना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हम नॉन इन्वेजिव स्कोरिंग का यूज करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है FIB-4 इंडेक्स। FIB-4 इंडेक्स हम मेजर करते हैं पेशेंट की एज, प्लेटलेट काउंट, AST लेवल और ALT लेवल से। ये सबसे कॉमनली यूज्ड सिंपल और वैलिडेटेड मेथड है। इसके जो स्कोर्स आते हैं उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें पेशेंट के साथ फर्दर क्या करना है। अगर स्कोर 1.3 से कम आता है तो फिर हम एडवांस फाइब्रोसिस को रूल आउट करते हैं। अगर 1.3 से 2.67 तक स्कोर आता है तो फिर ये इनडिटर्मिनेंट है। इसके लिए हम फर्दर स्कैनिंग करेंगे जैसे फाइब्रोस्कैन और MR इलास्टोग्राफी। अगर वैल्यू 2.67 से ज्यादा आती है तो एडवांस्ड फाइब्रोसिस लाइकली है और हमें उसे रूल इन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्कोर्स। ये हम कैलकुलेट करते हैं इंपेयर्ड ब्लड ग्लूकोज, डायबिटीज, पेशेंट के एज, उसके बॉडी मास इंडेक्स, प्लेटलेट काउंट और AST-ALT रेशियो से। इसे कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है अगर वो -1.455 से कम हो तो हम एडवांस्ड फाइब्रोसिस को रूल आउट करते हैं। -1.455 से 0.676 तक हो तब ये इनडिटर्मिनेंट होता है। अगर 0.676 से ज्यादा हो तो फिर ये एडवांस्ड फाइब्रोसिस की तरफ जाता है। नेक्स्ट है AST टू प्लेटलेट काउंट रेशियो इंडेक्स। इसकी वैल्यू अगर 0.5 से कम आती है तो फिर एडवांस्ड फाइब्रोसिस अनलाइकली है और अगर 1.5 से ज्यादा आती है तो फिर फाइब्रोसिस लाइकली है। ये टेस्ट नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लिए इतना स्पेसिफिक नहीं है, ये वायरल हेपेटाइटिस के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन फिर भी ये काम का है। तो ब्लड वर्क के बाद अब बारी आती है इमेजिंग टेक्निक्स की, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी, MRI, CT स्कैन, इलास्टोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी फर्स्ट लाइन सबसे कॉमनली यूज्ड इमेजिंग मेथड है। इसमें बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट को जो फैट होता है वो ब्राइट चमकता हुआ दिखता है।
पर इसका एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि अगर लिवर में फैट का परसेंटेज 20% से कम है या तो इंसान मोटा है तो रेडियोलॉजिस्ट को वो नॉर्मल ही दिखेगा। यानी कि यूएसजी से डॉक्टर को ये तो पता लग सकता है कि लिवर नॉर्मल है या तो फैटी है, लेकिन लिवर के फाइब्रोसिस के बारे में कोई जानकारी नहीं पता चलेगी। अब इसके बाद आता है सीटी स्कैन। नॉर्मली लिवर जो होता है वो स्प्लीन एक दूसरा ऑर्गन है, उसके कंपैरिजन में लिवर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। सीटी स्कैन में लिवर आपको ज़्यादा डार्क दिखेगा, लेकिन फैटी लिवर के कंडीशन में लिवर हाइपोडेंस हो जाता है, तो लिवर की डेंसिटी आपको कम दिखेगी। स्प्लीन के कंपैरिजन में लिवर आपको थोड़ा लाइटर शेड में दिखेगा। अब एमआरआई में आपको लिवर का फैट का परसेंटेज पता चल सकता है। इवन 5% फैट आप एमआरआई के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है इलास्टोग्राफी। बेसिकली फैटी लिवर में लिवर जो होता है वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है। लिवर की जो हार्डनेस होती है उसको हम इलास्टोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। अब हम इलास्टोग्राफी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है फाइब्रोस्कैन, जिसमें हम लिवर की स्टिफनेस को किलो पास्कल में मेजर करेंगे। इसकी मैं आपको स्टेजिंग बता देती हूँ। F0 या F1 लेस देन 7 किलो पास्कल, माइल्ड फाइब्रोसिस नहीं तो फिर नॉर्मल। फिर F2 जिसमें 7 to 9.5 किलो पास्कल और इधर मॉडरेट फाइब्रोसिस होगी। F3 9.5 to 12.5 किलो पास्कल्स और इधर सीवियर फाइब्रोसिस होगी। और F4 में ग्रेटर देन 12.5 किलो पास्कल होगा और यहाँ पे लिवर सिरहोसिस हो जाएगा। तो सेकेंड तरीका है एमआर इलास्टोग्राफी, जो एमआरआई की मदद से स्टिफनेस मेजर करता है और ये फाइब्रोस्कैन से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन हो जाता है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसके लिए इसका कम यूज़ होता है। फाइनली इमेजिंग के बाद अब आता है लिवर बायोप्सी। लिवर का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और वो डिटरमाइन करते हैं कि कितना फाइब्रोसिस हुआ है। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कब बायोप्सी रिकमेंड की जाती है। उसके लिए 4 कंडीशन है। ब्लड टेस्ट या तो इमेजिंग से आपको ढंग से आइडिया नहीं लग रहा कि कितना फाइब्रोसिस हुआ है, या तो पेशेंट बहुत हाई रिस्क है, डायबिटीज ज्यादा है, या तो फिर वो एज इज ग्रेटर देन 50 इयर्स ओल्ड, फाइब्रोसिस स्कोर इनडिटर्मिनेट है, या तो डॉक्टर सस्पेक्ट करें कि पेशेंट को नॉन अल्कोहलिक स्टेट ऑफ हेपेटाइटिस हो सकता है, या तो एडवांस फाइब्रोसिस हो सकता है। अब देखते हैं क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी। सबसे पहला तो फैट का परसेंटेज, स्टीएटोसिस नॉर्मली लेस देन 5% होगा, अगर ग्रेटर देन 5% है तो फैटी लिवर है। फिर बलूनिंग डीजनरेशन, जो लिवर के सेल्स होते हैं वो फूल जाते हैं, ये नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस का हॉलमार्क है। फिर लॉबुलर इन्फ्लेमेशन, जो सारे WBCs वाइट ब्लड सेल्स आकर अटैक करते हैं। अब हम फाइब्रोसिस की स्टेजिंग के बारे में बात करते हैं। स्टेज 0 नो फाइब्रोसिस, स्टेज 1 पेरीसाइनोसॉइडल फाइब्रोसिस, चिकन वायर फेंस अपीयरेंस भी इसको कहते हैं। स्टेज 2 पोर्टल प्लस पेरीसाइनोसॉइडल फाइब्रोसिस, स्टेज 3 ब्रिजिंग फाइब्रोसिस और स्टेज 4 सिरहोसिस। फाइनली अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ये प्रूव्ड है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टेटोसिस, इन्फ्लामेशन और इवन फाइब्रोसिस को भी कम करता है। इसमें सबसे पहला है कि वेट कंट्रोल टारगेट रखना है आपको। अगर आप 3 से 5% तक वेट कम करते हैं तो स्टेटोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप 7 से 10% तक वेट कम करते हैं तो NaSH के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप 10% या उससे ज्यादा वेट कम करते हैं तो आपके लीवर में हिस्टोलॉजिकल फायदे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डाइट के बारे में। डाइट वही, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, नट्स लीजिए, होल ग्रेन खाइए और प्रोटीन लीजिए। जितने भी प्रोसेस्ड फूड है जिसमें ज्यादा शुगर होता है, जिसमें ज्यादा नमक होता है, उन्हें अवॉइड कीजिए। ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स को भी अवॉइड कीजिए। अभी देखा गया है कि कॉफी के भी कुछ फायदे लीवर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज आप 30 से 45 मिनट रोजाना करिए और हफ्ते में 3 से 4 बार आप वेट ट्रेनिंग या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जरूर करें। और स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, नींद प्रॉपर लीजिए और शराब बिल्कुल मत पीजिए। अब मैं कुछ दवाइयों के नाम बताने जा रहा हूं जो मेडिकोज के नॉलेज के लिए है। आप इन दवाइयों के नाम सुन करके बिना मेडिकल एडवाइस के कभी भी इन्हें शुरू ना करें। दूसरा है एसोसिएटेड कंडीशंस को क्योर करना। एसोसिएटेड कंडीशंस में सबसे पहले है डायबिटीज। डायबिटीज को क्योर किया जाता है मेटफॉर्मिन देकर के। मेटफॉर्मिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का एक मेन फैक्टर भी है। स्टडीज में मेटफॉर्मिन के फायदे दिखे हैं पर ये डेफिनेटिव क्योर नहीं है। दूसरे ड्रग्स जो हम यूज करते हैं डायबिटीज के लिए वो है GLP-1 एनालॉग्स। GLP-1 एनालॉग्स में आते हैं सीमाग्लूटाइड और लीराग्लूटाइड। ये वेट कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं और ये नैश को भी इंप्रूव करने के काम आते हैं। तीसरा है SGLT2 इनिबिटर्स, कैनाग्लिफ्लोजिन, डेपाग्लिफ्लोजिन। ये भी
नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में फायदेमंद पाए गए हैं। और चौथे ड्रग्स हैं पायोग्लिटाजोन। पायोग्लिटाजोन लिवर में फैट को कम करता है और इन्फ्लामेशन को भी इंप्रूव करता है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जैसे वाटर रिटेंशन और वेट गेन। डायबिटीज के बाद जो कंडीशन आता है वो है डिसलिपिडेमिया। डिसलिपिडेमिया में स्टेटिन्स को फायदेमंद पाया गया है। इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर मोर्टालिटी कम होती है, जो कि एक मेजर रीजन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में मृत्यु का। तीसरी कंडीशन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए एंटी हाइपरटेंसिव्स यूज करके उसे कंट्रोल में रखना चाहिए। इन कंडीशंस के अलावा कुछ मेडिकेशंस, जैसे कि फर्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई के 400 टू 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के डोज हम यूज करते हैं। ये मोस्टली नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ये स्टेटोसिस, इन्फ्लामेशन और बलूनिंग को इंप्रूव करता है। और विटामिन ई एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो लिवर सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। इसके बाद दूसरा आता है अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड के 13 टू 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के डोज हम देते हैं। ये एक बाइल एसिड है जो कि लिवर एंजाइम्स को इंप्रूव करता है, लेकिन इसका रोल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसके इंप्रूवमेंट इतने ज्यादा नहीं देखे गए हैं। इसके अलावा है कुछ सर्जिकल मेथड्स जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी। ये मॉर्बिड ओबीज पेशेंट्स में किया जाता है जिनका बॉडी मास इंडेक्स 40 या 35 से ज्यादा होता है। इससे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिले हैं स्टेटोसिस में, नैश में और इवन फाइब्रोसिस में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ ही गया होगा कि सिर्फ शराब पीने से ही आपका लिवर खराब नहीं होता है, बल्कि कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। तो अच्छी बात यह है कि ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है, यानी कि अगर आप अपने दैनिक जीवन में अगर दैनिक जीवन की आदतों पर कंट्रोल कर लें तो आप इस बीमारी को होने से बचा सकते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि क्या समस्या है? घर का हेल्दी खाना खाइए ना, थोड़ा ढंग से सो लीजिए, दिन में थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लीजिए। कौन सा पहाड़ तोड़ना है आपको? सिर्फ जुबान पर ही तो नियंत्रण करना है, आधा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। और अगर आप मेरी तरह हॉस्टलाइट है तो आपका दर्द मैं बखूबी समझ सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज ही बाहर का खाना बुलाकर खाने लगे। कोशिश करें कि आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को चूज करें। फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कम से कम हम ये तो खा ही सकते हैं, तो इससे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफर पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। ओ जीवन खुशियों का एक झोंका सा है, हाँ कोई झोंका सा है। हो रे ये झोंका एक धोखा सा है, हाँ कोई धोखा सा है। ये कैसी है खुशी जल जल के जो बुझी, बुझ बुझ के जो जली, मिलके भी ना मिली। दोस्तों पर किसी हाल में न घबराना है, मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ आए आ, ए मेरे दिल तू गाए